तो देखिए अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बट्टा या छूट। ठीक है भाई। देखिए जब डिस्काउंट वर्ड है, आजकल तो भाई ऑनलाइन का टाइम है, जब भी आप अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 10% ऑफ, 15% ऑफ, 20% ऑफ। वो क्या होती है, छूट ही तो होती है भाई। हम कहीं भी सामान लेने जाते हैं तो देखिए जब भी आप सामान लेते हैं उसके ऊपर एक प्रिंट रेट होता है जिसको बोलते हैं MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य। रिटेल खुदरा होता है ना, अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, इसको बोलते हैं हम अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य होता है भाई, खुदरा मूल्य यानी प्रिंट जो उसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं हम अधिकतम खुदरा मूल्य MRP। इसको कई जगह लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं, लिस्टेड प्राइस, लिस्टेड प्राइस भी बोल देते हैं, यानी कि कई जगह प्रिंट रेट भी बोल देते हैं, वही बात है। ठीक है, अब जो होता है डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा प्रिंट रेट के ऊपर दिया जाता है भाई। डिस्काउंट जो मिलता है वो चीज़ की प्रिंट रेट जो होता है ना उसके ऊपर होता है। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ठीक है, डिस्काउंट जो होता है वो प्रिंट रेट के ऊपर दिया जाता है। अब कोई दुकान वाले ने क्या किया, 100 रुपये की एक चीज़ थी, 20 रुपये का डिस्काउंट दिया तो उसने वो चीज़ कितने में बेची, तो दुकान वाले के लिए क्या हो जाएगा, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, MRP जो प्रिंट रेट था वो माइनस डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हो गया, उसमें से माइनस कर दिया हमने। अब बात आई हमारी, ये तो थी दुकान वाले के लिए, हमने वो चीज़ खरीदी तो हमारे लिए जो ये इसका SP था वो हमारे लिए क्या बन गया भाई, कॉस्ट प्राइस बन गया। यानी कस्टमर के लिए क्या बन गया ये, फॉर कस्टमर, मतलब कस्टमर के लिए हमारे पास मतलब क्या बन गया ये, फॉर कस्टमर, ये बन गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कि हम इतने रुपए में वो चीज़ खरीद देंगे अब वहाँ से। ठीक है, मेन चीज़ बता देती है मैंने आपको भाई। डिस्काउंट जो होता है वो प्रिंट रेट के ऊपर दिया जाता है जब भी दिया जाता है वो। ठीक है, अब इनका एक रिलेशन होता है तीनों चीज़ों का। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई बार क्या होता है डिस्काउंट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो दुकानों के ऊपर लिखा होता है ना 30% ऑफ, 40% ऑफ, वो कैसे होता है वो बताता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट चेक करना है तो आप क्या करेंगे, जितने रुपए का डिस्काउंट दिया है वो अपॉन उसका प्रिंट रेट जो है वो डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा। मान लीजिए किसी चीज़ पे 52 रुपये की आपको छूट मिली, प्रिंट रेट 520 रुपये है, तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 10 पे कट गया, ये 0 से 0 कट गई, मतलब 10% आपको छूट मिली है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है ना, तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। ये होते हैं हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट के हिसाब से आते हैं भाई। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो देखिए आपके पास मिलेगा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमागत छूट लगा लो, ठीक है, या क्रमागत बट्टा जो भी है वो लगा लो। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, दुकान वाला कई बार बहुत ज़्यादा समझदार बनता है। समझदार मतलब क्या होता है कि वो आप दुकान पे गए, वो आपको कहेगा कि जी ये चीज़ ले लो, इस पे 10% की छूट है और आपको 10% की और दे देंगे। ठीक है, 10% और 10% की दो छूट दे देंगे इसके ऊपर। आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि भाई 10 और 10 तो ये अगला 20% की छूट दे रहा है, इस चीज़ के ऊपर दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो नहीं होता है। क्यों, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो पहले आपको 10% की छूट देगा 100 रुपये के ऊपर, 0 से 0 कट गई, 10 रुपये की छूट। अब वो 90 रुपये के ऊपर आपको फिर 10% की छूट देगा, देखिए 9 रुपये की छूट होगी। तो वो चीज़ आपके 100 माइनस भाई कितने 19 रुपये कम कर दो, कितने रुपए की पड़ी वो, 81 रुपये की पड़ी। अगर हमें वास्तव में 20% की छूट मिलती तो देखिए
100 रुपये की चीज़ पे 20% की छूट मिलती, तो 20 रुपये का तो डिस्काउंट मिल ही गया। वो चीज़ हमें कितने में पड़ती, 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये में पड़ती, लेकिन पड़ी कितने में, ठीक है 80 रुपये में पड़ी। तो क्या होता है, दुकान वाला कोई भी होता है वो सब हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट देता है ऐसे ही, ठीक है। अब आपको एक लॉजिक और समझाता हूँ जो कि आपने कई बार शोरूम्स वगैरह में देखा होगा, बाई 2 गेट 3 फ्री, है ना, इस तरह से 2 लो 3 फ्री पाओ। वो क्या होता है, बाई 2, ठीक है, बाई 2 गेट 3 फ्री। इसमें रेट क्या होगी, तो मैं आपको एक पहले इसका एक वो बता देता हूँ कैसे होता है ये सब। आप कोई चीज़ खरीदोगे तो दुकान वाला आपको क्या कहेगा, 2 चीज़ आपने खरीदी तो दुकान वाला आपको क्या कहेगा, या तो इसी MRP की कॉस्ट के ऊपर आप चीज़ ले लीजिए या इससे कम रेट की ले लीजिए। ये थोड़ी है कि आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी हो 300 रुपये की 3 चीज़ देगा, ऐसे थोड़ी होता है। वो आपको 100 रुपये की ही 3 चीज़ और देगा, ठीक है, उसी प्राइस रेंज दे, उससे नीचे की आप ले सकते हो लेकिन ऊपर की आप नहीं ले सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, इसके वास्तव में परसेंट कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंट हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितने परसेंट हमें उसने हमें डिस्काउंट दिया। तो देखिए आपने चीज़ कितनी ली, उसने कितनी चीज़ फ्री दी आपको, 3 चीज़ फ्री दी। आपने टोटल चीज़ कितनी ली, 2 तो आपने लीगल ली, 3 आपने फ्री ली, तो 2 और 3 कितनी ली, 5, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 से 20 पे कट गया, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आपको, 60% का डिस्काउंट मिलेगा। ये नहीं है कि भाई आपको उसने अलग से कुछ दे दिया। अब इस पे क्या होता है कि अगर आप कम रुपए की चीज़ लेते हैं तो दुकान वाले का जो प्रॉफिट है वो उसका बढ़ जाता है। फिलहाल वो जो दे रहा है वो 60% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन जब आप सस्ती चीज़ लेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास चक्कर होता है इसका। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक शॉपकीपर है, वो एक चीज़ के ऊपर 10% एंड 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो उसका है कितने परसेंट का होगा, टोटल जो हमारे पास डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंट का होगा। हम पहली नज़र में क्या कहेंगे जी 30% का होगा, क्योंकि 10 और 20 कितना होगा 30, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। पहले को लिखो D1 प्लस D2 माइनस D1 मल्टीप्लाई D2 अपॉन 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। यानी कि 10 प्लस 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, तो भाई 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो 10 प्लस 20 30 हो गए, 30 माइनस 2 एकम 2, यानी कि 28% ही बना। वास्तव में ये कितना बना 28%, और हम क्या कहेंगे 30% मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कितना होता है ये 28% ही डिस्काउंट होता है। अब मैं आपको ये कहिए तो ठीक है इसने ऐसे दे दी, कई बार क्या होती है हमें फ्रैक्शन में दे देता है, वो कैसे देता है एक बार उसका एक देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक दुकान वाला है वो इतने % का डिस्काउंट दे रहा है, लगातार 3 डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि डिस्काउंट % टोटल कितना है, ओवरऑल डिस्काउंट % कितना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी आए ना तो उसको रेशियो मेथड से करते हैं। अब रेशियो मेथड क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, देखो कैसे इसका सोल्व करेंगे। तो पहले इसके इससे मल्टीप्लाई करो भाई, 57 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, एक कैरी, 7 5 35 और एक 36, 369 हो गया भाई, 7 7 49 और ये 4 7 5 35 और 4 39 होगा भाई, 7 7 49 4 और 7 5 35 था 399, 399 में एक जोड़ोगे तो 400 अपॉन 7%, हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं भाई, ठीक है। तो 100 से कट गया तो कितना है 4 अपॉन 7 आ गया। इसकी करता हूँ मैं 66 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सिंह 18, 1 3 सिंह 18 198, 2 जोड़ोगे तो 200 अपॉन 3%, हटाने के लिए 100 से हम ये कर देते हैं डिवाइड। 57 से 1/3 है, इसको कैसे 7 7 49 7 5 35 इतना ही तो है, ये सेम ही है। कितना आ गया इसका 198 यानी कि 400 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1/100, ये हो गया। तो देखो इसकी 0 हमने हटा दी, यहाँ से हमने ये हटा दी। अब मैं आपको एक एक चीज़ें समझाता हूँ। इसका है 4/7, इसका है 2/3, इसका है 4/7। कहने का मतलब ये है टोटल चीज़ 7 थी, 4 उसने डिस्काउंट दे दी,
तो लीगल तरीके से मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ भाई, 7 थी। देखो 4/7 है, मतलब 4 का डिस्काउंट है, ठीक है। तो 7 में से 3 चीज़ें सही हैं उसकी। अब ये देखो टोटल चीज़ें 3 थी, 2 का डिस्काउंट, मतलब 2 का डिस्काउंट है तो कितनी, एक चीज़ सही होगी। टोटल चीज़ें 7 थी, 4 का डिस्काउंट है तो 3 होगी है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिए, ये 3 है, इस 3 से कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन की मल्टीप्लाई कर लो, 7 के 7 से मल्टीप्लाई 49। अब 3 की 1 से करेंगे तो 3 आएगा भाई। अब इसका हमें कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट हुआ। तो 49 और 3 कितने का गैप हो गया, डिफरेंस 46 का डिफरेंस हो गया। तो 46 अपॉन, भाई इन दोनों के बीच में 46 का हो गया ना। पहला नंबर है, मतलब कि 49 चीज़ें हैं टोटल, 3 का उनका डिफरेंस है, तो 49 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया हमारे पास। तो 46 अपॉन 49 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सोल्व कर देंगे तो ये हमारे पास उसका कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। देखिए आपके पास 4 दे दिए इसने, 1 2 3 4 डिस्काउंट दे दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट हैं। ये ओवरऑल कितने % डिस्काउंट के बराबर होंगे, ये आपको बताना है। तो पहले देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 अपॉन 2% हटाने के लिए मैंने आपको बताया था 100 से भाग कर दो। ये 100/11% हटाने के लिए 100 से भाग कर दो। ये 100/9% हटाने के लिए 100 से भाग कर दो। ये 10/100 हो गया, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग कर दिया डायरेक्ट। 25 से 4 पे कट गया, 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये आया भाई 1/8। ये कितनी आ गया हमारे पास 1/11। ये कितना आ गया 1/9, और ये कितना आ गया 1/10। अब इनका देखिए टोटल 8 चीज़ें थी, 1 का डिफरेंस है तो सही कितनी है 7 है। तो 8 चीज़ थी, एक कम हमारे पास ये हो गया, तो सही लीगल कितनी होगी 7 होगी। अब देखो 11 चीज़ें टोटल ली हमने, एक चीज़ सही है तो मतलब एक चीज़, 1 का डिफरेंस है तो सही कितनी हुई 10। 9 चीज़ें ली, 1 का डिफरेंस हो गया तो कितनी मिलेगी 8 से वही सही मिली। 10 1 का छूट है तो 10 में से सही चीज़ें कितनी मिलेगी 9। अब इतना लंबा जब क्वेश्चन आ जाए तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, इस साइड से सेम नंबर को अगली साइड के सेम नंबर से काट दो। यहाँ पर 8 है, इसको इस 8 से काट दो भाई, क्योंकि रेशियो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रेशियो क्या होता है, डिवाइड में तो आएगा, डिवाइड मारने के बाद वैसे कट जाएगा। अब ये इधर देखिए 10 है, इधर से 10 कट गया भाई, इधर से 9 है, इधर से 9 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया 11 और 7 बच गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 11 और 7 का, 4 का डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस आया 4 का वो, क्योंकि ओवरऑल निकाल रहे हैं हम, अपॉन कितनी चीज़ें थी 11 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारे पास 400 अपॉन 11 आ गया भाई। ओवरऑल इतने % का हमारे पास डिस्काउंट हो गया, ठीक है। इसको हम सोल्व करके देख लेंगे। तो अगली जो वीडियो है ना उसमें हम कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे भाई, ठीक है। तब तक मिलते हैं।